नमस्कार, रिपोर्टर इंडिया टीवी लाइव में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत की आवाज, हर खबर पर हमारी पैनी नजर। अयोध्या का राम मंदिर इन दिनों में देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुद्दा मंदिर के अंदर से चढ़ावे में आई नकदी और जेवरात की चोरी का है। इस पूरे मामले में मंदिर के निर्माण और संपत्ति के रखरखाव के लिए जिम्मेदार राम मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों की भूमिका भी शक के घेरे में है। इसके अलावा चढ़ावे की गिनती के लिए लगाए गए कर्मचारियों की जांच जारी है। राम मंदिर चंदे में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी भाजपा पर तीखा हमला बोला है और भाजपा की तुलना लुटेरे महमूद गजनी से कर दी है। संजय राउत ने कहा कि ये लूट कानून व्यवस्था का पतन है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में लिखे लेख में संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि कई परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा देने वाले पहुंचे हिंदू अभ्यर्थियों को कलावा और माला जैसे धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहनने पर भी अनुमति नहीं दी गई, जबकि मुस्लिम छात्राओं को हिजाब और बुर्का पहनकर परीक्षा देने की इजाजत दी गई है। संगठन ने इस कथित भेदभाव की जांच की मांग की है। पुणे पुलिस ने पोर्शे कार हादसे के नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल की जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। पुलिस का आरोप है कि विशाल अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह अर्जी शिवाजी नगर सत्र न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक शिशिर हरे के माध्यम से दी गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी घटना घट रही है और एक समय राज्य की राजनीति की धुरी रही शिवसेना आज टूट के कगार पर है। कई सांसदों के दलबदल से डरी शिवसेना यूबीटी अब जनता के दरबार में गुहार लगाने पहुंची। उद्धव ठाकरे ने आज विधायकों की भी बैठक बुलाई है। ऐसे में आज महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ घटित हो सकता है। ब्रिक्स देशों के एनएसए के 2 दिवसीय 16वीं बैठक सोमवार में भारत में होगी। बैठक में सुरक्षा, आतंकवाद और तकनीकी खतरों पर चर्चा होगी। इसमें अजीत डोभाल और चीन के व्यांग शामिल होंगे। भारत सीमा विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए डेपसांग और डेमचोक से चीनी सैनिकों की वापसी का मुद्दा उठ सकता है। भारत की प्रमुख मांग ये भी है कि अमेरिकी बाजार में उसे अपने प्रतिस्पर्धी देशों जैसे वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान और आसियान देशों की तुलना में शुल्क के मामले में बढ़त मिले। फरवरी में भारत ने कई अमेरिकी उद्योगों और कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 34 मूल्यांकन इकाइयों में से 29.41% अत्यधिक दोहन और 32.35% गंभीर श्रेणी में केवल 20.59% इकाइयां सुरक्षित मानी गई हैं। ये दर्शाता है कि शहरीकरण और बढ़ती आबादी का दबाव भूजल पर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कई राज्यों में बिजली गिरने की भी आशंका है। महिला टी20 विश्व कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट की हार ने भारत की सेमीफाइनल राह को मुश्किल जरूर बना दिया है, लेकिन टीम अभी भी दौड़ से बाहर नहीं हुई है। भारत को अपने बाकी दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी या कम से कम एक जीत के साथ नेट रन रेट की लड़ाई में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश से आगे रहना होगा। दूसरी ओर दोनों मैच हारने पर भारत का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा।